हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार, ये शख्सियत कौन है और इनका बैकग्राउंड क्या है और इनका असल मिशन क्या है और लोग इनसे मुतफिक क्यों हैं? क्या लोगों को वाकई ही इनसे शिफा मिलती है? लोग क्यों इनसे इल्मी, दीनी और अकली इख्तलाफात करते हैं? इकरारुल हसन के इख्तलाफात में कितनी हकानियत है? इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल तफसीलात से आगाह करेंगे और इस वीडियो में हम बादशाह सरकार की कुछ करामात भी आपको दिखाएंगे। वीडियो आपने एंड तक लाजमी देखनी है। वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आपको आसानी से मिल सके। 6 जून 1989 को पैदा होने वाले हक खतीब हुसैन बादशाह सरकार का तल्लुक कोटली सतिया रावलपिंडी के एक दीनदार घराने से है। इनके वालिद साहब पीर मुसंजफ अली सरकार जो कि बलावड़ा शरीफ में खिदमत खलक किया करते थे। हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार इस वक्त बलावड़ा शरीफ के मौजूदा गद्दी नशीन हैं। ये हर महीने में 2 दिन इतवार और जुमेरात को आस्ताना आलिया बलावड़ा शरीफ और हफ्ता और बुध को कलर सैदा में मौजूद होते हैं। नाजरीन इकराम, इनके आस्ताने पर हर हफ्ते लाखों लोग अपनी मिन्नतें, फरियादें और मुरादें लेकर आते हैं। हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार इस हवाले से बहुत मशहूर हैं कि ये लोगों को अल्लाह के नाम पर शिफा देते हैं। काला इल्म, जादू टोना और जिन्नात जैसे नफ्सियाती अमराज के हामिल लोगों को शिफा देते हैं। हक खतीब बादशाह सरकार का कहना है कि शिफा मिन जानिब अल्लाह है, लेकिन मैं बस अल्लाह का वली होने के नाते एक वसीला हूँ। दोस्तों, आपको बताते चले कि हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार के मानने वाले सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि ये अपनी करामात की वजह से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं और इनका ये दावा है कि अकीदा ख़त्म नबूवत पर ये पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। इस हवाले से इनकी सालाना ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस भी मुनअक्कद होती है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि एक कसीर तादाद इनसे अकीदत रखती है और लोगों का वाकई ही ये मानना है कि ये सच में कोई अल्लाह के वली हैं और अल्लाह ने इनके हाथों में बेपनाह शिफा रखी है। जिन्नात और जादू टोने का तोड़ इन पीर साहब पर ख़त्म है, ऐसा लोगों का मानना है। बकौल पीर हक खतीब सरकार का कहना है कि इनका रूहानी सिलसिला पीर अब्दुल कादिर जिलानी से मिलता है। पॉजिटिव चीज़ों के साथ कुछ नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं। इसी तरह कुछ लोगों का कहना है कि ये शोबदाबाजी है। पैसे बनाने के चक्कर में पीर साहब लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और अपना आस्ताना चला रहे हैं। लेकिन अब बात यह है कि लोग इनसे आखिर इख्तिलाफ क्यों करते हैं? एक शख्स जो खुद को अल्लाह का वली कहता है, क्यों लोग इन पर तरह तरह के फतवे और इल्ज़ाम आयद करते हैं? आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है आखिर लोग इन पर इल्ज़ाम क्यों लगाते हैं। क्या वाकई ही हक खतीब हुसैन बादशाह सरकार जो कह रहे हैं वो सच है? तो नाजरीन, इस बात में कोई शक नहीं कि लोग अंधी अकीदत और मोहब्बत रखते हैं हक खतीब सरकार से। इनकी ज़हरी करामात और कुछ दावे ऐसे हैं जो कि इल्मी और अकली तौर पर मानना एक शऊर रखने वाले इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। जैसा कि इनका कहना है कि मैं पिछले 18 साल से नहीं सोया, अकल तस्लीम नहीं करती इस बात को। एक आम आदमी का ज़्यादा से ज़्यादा जागने का रिकॉर्ड 11 दिन है। इसी तरह इनकी बहुत सी ऐसी करामात हैं जैसा कि मुंह से ब्लेड, कीले निकालना या फिर आँख से चैन मोती वगैरह बरामद करना। इस तरह के करतब अक्सर नज़र का धोखा होते हैं। दूसरी तरफ आ जाएं तो सैयद इकरारुल हसन जो कि ARY में सरेआम टीम के बानी हैं, उन्होंने ये मिशन शुरू किया हुआ है कि मैं पीर हक खतीब सरकार की सारी करामात को शोबदाबाजी समझता हूँ और इकरारुल हसन ने कई ट्रिक्स करके ये साबित भी किया है। इसके अलावा इकरारुल हसन ने पीर हक खतीब सरकार को कई और चैलेंज भी दिए हैं जिनको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। 14 फरवरी को इकरारुल हसन अपनी टीम के हमरा कलर सैदा पहुँचे। पीर साहब तशरीफ़ लाए, बात भी हुई, लेकिन किसी भी बात का कोई रिजल्ट नहीं निकल सका। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ।
امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیو۔